हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक साइट पे आया हूँ जहाँ 15-15 किलोवाट के दो हाइब्रिड इन्वर्टर लगे हुए हैं 60 किलोवाट की बैटरी आवर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कस्टमाइज्ड बैटरी है। कस्टमर ने खुद से इसको कस्टमाइज़ किया है, असेंबल किया है। आज की जो वीडियो का मेन मोटिव है वो इन इन्वर्टर्स की सेटिंग या पैरामीटर्स सेट करना है। जैसे कि काफ़ी लोग साइट्स पे जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि इनके पैरामीटर्स क्या सेट होंगे या इसकी जो सेटिंग होगी क्या होगी। तो अगर आपके पास इस तरीके के इन्वर्टर्स हों, जैसे कि डे का, सेल्कॉनिक का, पावर ऑन का, वीसोल का, लूम का, इन सभी के फीचर्स सेम हैं, तो आप सेटिंग जो है इनकी इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, कुछ ही बेसिक सेटिंग्स होती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर बैटरी सेटिंग, बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, डिवाइस इन्फो, जैन पोर्ट, ग्रिड सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड है। इनके अंदर से हमें कुछ ही सेटिंग्स चेंज करनी होती है, जैसे बेसिक सेटिंग, बैटरी सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड। बाकी सब जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उस पर भी काम कर जाता है या उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए मैं आपको वन बाय वन सभी सेटिंग्स को दिखाता हूँ और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और ख़ुद से पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैटरी से। हमने बैटरी सेटिंग ओपन कर लिया है। बैटरी सेटिंग के अंदर 3 ही पेज होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पेज होता है बैटरी मोड का। अगर हमारे पास लेड एसिड बैटरी है तो इसको हम यूज़ बैटरी वोल्ट पे कर सकते हैं या परसेंटेज पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिथियम बैटरी है तो कम्युनिकेट करने के बाद हम लिथियम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि लिथियम बैटरी यूज़ हो रही है तो हमने लिथियम सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें बैटरी लेस यूज़ करना है एज ऑन ग्रिड तो उस केस में हम नो बैटरी यूज़ करेंगे। तो हालांकि हाइब्रिड में नो बैटरी बहुत कम ही यूज़ होता है। यहाँ से हम बैटरी सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो रीडिंग होती है वो इससे चेंज होती है। जैसे देख सकते हो 430, 400, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो बैटरी कैपेसिटी है 400 एच है तो हमने 400 एच कर दिया है। इस बैटरी को हम 1/4 टाइम से चार्ज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 106 एच से चार्ज करेंगे और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज रखा है हमने 250 एम्पियर रखा है। इसके सेकंड पेज पे हम बात करें तो ये इसका ग्रिड साइड से जो चार्जिंग के लिए है कि हमें कितने % पे स्टार्ट करना है ग्रिड की चार्जिंग। तो हम 30% पे स्टार्ट कर रहे हैं और कितने एम्पियर से कर रहे हैं, 40 एम्पियर से कर रहे हैं। अगर हमारे पास ग्रिड का ऑप्शन है तो हम ग्रिड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जन चार्जिंग की। हम सिर्फ ग्रिड से ही चार्ज करेंगे, तो ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल हम सेलेक्ट करेंगे। जो तीसरा पेज है इसके अंदर एक तो लिथियम मोड, मीन्स जो आपकी बैटरी है उसका मोड क्या है, 00, 01, 02। तो जल्दी आज के टाइम में सभी पायलन टेक पे कम्युनिकेट करती हैं, तो जो इसका लिथियम मोड रहता है 00 ही रहता है। शट डाउन मीन्स इन्वर्टर अपना आउटपुट कब शट डाउन करेगा, वो 10% पे। लो बैटरी का अलार्म कब देगा, 35% पे। और जब कभी लो हो जाए और शट डाउन हो जाए तो उसके बाद रीस्टार्ट कब होगा, 35% पे। ये इसके बैटरी के बेसिक सेटिंग है। इसको हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम वर्क मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके फर्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, सेलिंग फर्स्ट, 0 एक्सपोर्ट टू लोड, 0 एक्सपोर्ट टू सिटी। मीन्स क्या है, अगर हमें पावर एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें पावर एक्सपोर्ट नहीं करना है, लोड के अकॉर्डिंग चलना है या हमने सिटी लगा रखा है, तो 0 एक्सपोर्ट टू लोड या सिटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट पावर भी लिमिट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना सेल करना है। जैसे ये 15 किलोवाट का सिंगल इन्वर्टर है तो इस पर 15 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि 7.5 किलोवाट का हो, तो हमने 7.5 किलोवाट सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो टाइम ऑफ यूज़ आता है। टाइम ऑफ यूज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें जनरेटर से चार्जिंग रखनी है या ग्रिड से चार्जिंग रखनी है तो किस टाइम स्लॉट में कितने % तक रखनी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 5 बजे के बीच में सुबह अगर मेरे पास ग्रिड है तो मेरी बैटरी ग्रिड से चार्ज होकर 80% हो जाएगी और वहाँ तक रुक जाएगी। फिर उसके बाद ये ग्रिड से चार्ज नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद सोलर आएगा तो सोलर से चार्ज होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे जिस टाइम स्लॉट में जितना ग्रिड से चार्ज करना है मैं परसेंटेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कहीं पे मैंने 90% कर रखा है, कहीं पे 80% कर रखा है। तो सिस्टम वर्क मोड के अंदर ये 2 ही पेज आते हैं।
जिसके अंदर ये दो चीज़ें रहती है, एक तो आपका एक्सपोर्ट का और दूसरा टाइम ऑफ यूज़ का। नेक्स्ट है इसका बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के अंदर इसके डेट, टाइम, फैक्ट्री सेट और लॉक ऑल द सेटिंग्स होते हैं। इसमें भी दो पेज हैं। जैसे फर्स्ट पेज में तो हमें डेट और टाइम ही चेंज करने का ऑप्शन है। इसमें बीप का है कि जब कभी अलार्म आया तो बीप बजे, या फिर उसको हम हटा भी सकते हैं, वो है। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इसकी सेटिंग चेंज ना करे तो इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, या इनकेस कहीं फैक्ट्री सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। नेक्स्ट पेज पे इसका लैंग्वेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेट रहता है। तो बेसिक सेटिंग में वैसे जनरल चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो हमें इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के अंदर ज़्यादा पैरामीटर्स चेंज करने के लिए होते नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सब ऑलरेडी सेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज 0, 240, 120 मीन्स क्या है, हमारे ग्रिड के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो ही आती है, 50 और 60। तो 60 हमारे इंडिया में तो नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रीज़ ही रहते हैं, तो यहाँ पे ये 50 ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये इसके ना वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज है डिफरेंट। ये इसके वो रेंज है कि लोअर और हायर मीन्स उस वोल्टेज के नीचे आएगा तो ये ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, या उस वोल्टेज के ऊपर आएगा तो डिस्कनेक्ट कर देगा। सेकंड, इसका रिकनेक्टिंग टाइम है, जैसे कि अगर ये वोल्टेज सही भी हो गया तो उसको अगेन रिकनेक्ट कब करेगा। हालांकि इस इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज होती है 160 से 290 तक होती है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ना जनरली 187 से लेकर के 263 वोल्ट तक आता है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज रेंज इससे कम या ज़्यादा है तो आप 160 टू 290 के बीच में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे ना इसी के फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के मल्टीपल लेवल हैं। ये कई लेवल्स पे काम करता है, मीन्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप से। तो 3 डिफरेंट वोल्टेज मिलेंगे, तो तीनों को हमें चेंज करना होगा। इसके अंदर बस इतना ही है, 3 पेज हैं, 3 पेज में बेसिक ग्रिड की सेटिंग्स। नेक्स्ट सेटिंग इसकी जेन पोर्ट की है। इस इन्वर्टर के अंदर एक फैसिलिटी है कि इसके एक पोर्ट पे हम जनरेटर का इनपुट दे सकते हैं, या वहाँ से हम आउटपुट भी ले सकते हैं। तो जब हमें जनरेटर कनेक्ट होगा तो हम जनरेटर इनपुट सेलेक्ट करेंगे, और जितने पावर हमें जनरेटर से विड्रॉ करना होगा हम उतना यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर मुझे उसकी जगह पे आउटपुट चाहिए तो फिर मैं स्मार्ट लोड आउटपुट सेलेक्ट करूँगा, और ऑन ग्रिड सेलेक्ट करूँगा तो ऑलवेज़ वो ग्रिड के साथ भी काम करेगा और बैटरी के साथ भी एक परसेंटेज तक काम करेगा। इसके अंदर आपका सिंगल पेज ही है जनरेटर में, ये सिर्फ जनरेटर के लिए, अगर जनरेटर यूज़ होगा। जनरली रेजिडेंशियल में जनरेटर बहुत ही कम होता है, या रेयर केस ही किसी के यहाँ पे यूज़ होता है। हालांकि स्मार्ट लोड काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, तो उस केस में यहाँ पे स्मार्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे तो मेरा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा। अब आते हैं इसके एडवांस सेटिंग पे। तो एडवांस सेटिंग के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, सोलर आर्क, सिस्टम सेल्फ चेक, DRM, सिग्नल आइसलैंडिंग, असिमेट्रिक फेज फीडिंग। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि असिमेट्रिक फेज फीडिंग हम करते नहीं हैं। सिग्नल आइसलैंड मोड हम ऑन कर नहीं सकते हैं। BMS एरर को स्टॉप कर नहीं सकते, अगर एरर आ रहा है तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। CT रेशियो, हाँ, जब हम CT यूज़ करेंगे तो CT रेशियो उस सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और सोलर आर्क फॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है। और बैकअप डिले 0 सेकंड का, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकअप इन्वर्टर के नॉर्मल होने के कुछ टाइम बाद आए तो यहाँ से हम उसका टाइम सेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये विंड टरबाइन के लिए है, जो कि हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो इस पेज में भी कोई चेंजेस नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम क्या है मल्टीपल इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो हमें पैरेलल करना होता है। तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे किया है, 2 इन्वर्टर है तो हमने पैरेलल सेलेक्ट कर लिया। ये इन्वर्टर एज अ स्लेव है, मीन्स पहले वाले के अंदर मास्टर सेलेक्ट होगा, बाकी सब इन्वर्टर में स्लेव होगा। इसका नंबर भी हमने दिया है, जो पहला इन्वर्टर होगा उसका 01 होगा, बाकी सब इन्वर्टर का 02, 03, 04, 05 जितने इन्वर्टर्स होंगे उतने हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर एक्सटर्नल मीटर फॉर सिटी नहीं लगा हुआ है तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कुछ इन्वर्टर के साथ सिटी आती है तो वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें नहीं है तो हम नहीं करेंगे।
इसके अंदर बस इतने ही 3 पेज हैं और यही बेसिक चेंजेस थे। लास्ट इसका डिवाइस इन्फो है। डिवाइस इन्फो से हमें सिर्फ इसकी डिटेल्स मिलती है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे इसका वर्जन कौन सा है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें फॉल्ट लॉग, जैसे अभी इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, ग्रिड फेज रॉन्ग, मीन्स जो इसका RYB का सीक्वेंस है वो रॉन्ग कनेक्टेड है या इंटरचेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये अलार्म दे रहा है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो से आप लोगों को हाइब्रिड इन्वर्टर्स में पैरामीटर्स सेट करने का गाइडेंस मिल गया है। आप कभी आप साइट पे इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की जो भी वीडियोज़ हो टाइमली मिलते रहें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।